हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये है आज हरियाणा पुलिस से रिलेटेड वीडियो है। स्पेसिफिक हरियाणा पुलिस के सारे क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएंगे। तो ये जो वीडियो है वो हरियाणा पुलिस HSSC ग्रुप सी मेंस जो कि 5 और 6 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं आप सभी? होप तो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। तो आज जो है मैंने पिछली 2 वीडियो में CRPC और सेकंड में CRPC से रिलेटेड, गिरफ्तारी से रिलेटेड, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, FIR, जीरो FIR, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो में IPC यानी कि BNS सेक्ट पूरा पढ़ाया हुआ है। इस वीडियो में हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि उन जो पिछली वीडियो में पढ़ाया है उनमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, ये आगे पीछे हो सकती है सीरीज। जब मैं लगाती हूँ इस पर तो हो जाता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है CRPC किस वर्ष बनाया गया, किस साल में CRPC आया था? वैसे तो नीचे आंसर दिया हुआ है, लेकिन अभी आपके लिए बता देती हूँ। आपने जब पिछली वीडियो देखी होगी तो आप बिना आंसर देखे बता सकते हो कि किस साल बना था। तो जो CRPC है ये 1973 में अधिनियम पास हो गया था और 1974 में 1 जनवरी 1974 को लागू हो गया था। जो CRPC है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 1974, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ किस वर्ष बनाया गया था पूछा है तो क्या ऑप्शन आएगा 1973। नेक्स्ट पर चलते हैं। CRPC का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ CRPC? ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, B सिविल प्रोसीजर कोड, C क्रिमिनल पीनल कोड एंड D सिविल पीनल कोड। राइट ऑप्शन इज A। राइट ऑप्शन इज A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता है। इसमें अपराध करने के बाद उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि अपराध के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BNSS पूरे भारत में कब से लागू हुआ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरे भारत में कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2024, B 1 जुलाई 2024, C 15 अगस्त 2024 एंड D है 1 जनवरी 2025। राइट ऑप्शन है B 1 जुलाई 2024 को BNS पूरे भारत में लागू हुआ। अगर पूछे बना कब तो 2023 में बना। जैसे कि आपका CRPC 1973 में बना था, लेकिन लागू 1 जनवरी 1974 को बना था। ऐसे ही 2023 में BNSS बन चुका था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BNSS का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि अभी नया बना है, तो इसका फुल फॉर्म ही है एक प्रकार से ये। ऑप्शन ए है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, B है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और C है भारतीय न्याय संहिता एंड D है भारत सुरक्षा संहिता। राइट ऑप्शन इज B भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारत के नागरिकों के लिए उनके न्याय की सुरक्षा के लिए बनाया गया है BNSS। BNSS ने किस कानून का स्थान लिया है, यानी कि इसको किस कानून का नाम बदलकर BNSS रखा गया, ये भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए IPC, ऑप्शन B है CRPC, C है CPC एंड D है एविडेंस एक्ट। CPC तो कुछ है नहीं, A से आपका IPC है और B तो क्या आएगा? B CRPC क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड। CRPC मुख्य रूप से किससे संबंधित था, यानी कि CRPC में क्या होता है? अपराधों की परिभाषा है। ऑप्शन ए अपराधों की परिभाषा, B अपराध होने के बाद की कानूनी प्रक्रिया, C कर व्यवस्था और D चुनाव प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन का प्रोसेस। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन है B अपराध होने के बाद की कानूनी प्रक्रिया, यानी कि अपराध हो गया, अपराध हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, उसके बारे में जो किस सेक्शन के तहत आता है ये बताती है हमें IPC, ठीक है, इंडियन पिनल कोड। ये हमें IPC बताती है। लेकिन उस अपराध के बाद, वो अपराध हो चुका, अब उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसको अपराध के बाद उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उसकी FIR दर्ज होगी या कंप्लेंट दर्ज होगी? उसका FIR दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी जांच कैसे होगी, उसको
उसके बाद कोर्ट में भेजा जाएगा, उसका न्यायालय उसकी सज़ा देगा, क्या सज़ा देगा, इन सब की प्रक्रिया किस में बताई गई है, CRPC में। तो अपराध होने के बाद की क्या है, कानूनी प्रक्रिया है, CRPC है। नेक्स्ट है BNSS में कुल कितनी धाराएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि CRPC से हटके अगर कुछ BNSS में पूछना चाहेंगे तो आता है इसमें। तो BNSS में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए है 484, बी है 511 511, सी है 531 एंड डी है 358 358। राइट ऑप्शन इज सी 531। CRPC में 484 धाराएं हैं, उसमें कुछ ऐड की और अब कितनी बन गई, 531। कितनी बन गई, 531। अब BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितनी है, 531 धाराएं हैं और कितने भाग हैं, 9। कितने भाग हैं, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC में कुल कितनी धाराएं थी। देखो मैंने अभी करवाया आपको। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है 484, बी 531, सी 511 एंड डी 420। तो राइट ऑप्शन इज 484। 484 धाराएं किस में थी, CRPC में थी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में BNSS में कितनी है, 531। अभी कितनी है, 531। पहले कितनी थी, 484। ऐसे याद कर लो, पहले कम थी, अब कुछ अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 FIR क्या है। 0 FIR मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया वीडियो में। अगर किसी को समझ में नहीं आए ना, क्वेश्चंस देखने से सीधा समझ में कम आते हैं। अगर हम उनकी पहले थ्योरी पढ़ लें फिर बाद में क्वेश्चंस करें तो इजीली हम उनको समझ सकते हैं और इजी होता है। लेकिन देखो, तो 0 FIR क्या होता है। ए, बिना अपराध के FIR। अगर कोई बिना पढ़े जाएगा ना तो यही तुक्का लगाएगा कि 0 मतलब शून्य है, किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो वो ऐसे दिमाग लगा के और तब ये टिक करेगा। बी है किसी भी थाने में दर्ज होने वाली FIR, सी है केवल महिला थाना में दर्ज FIR एंड डी है ऑनलाइन FIR। तो राइट ऑप्शन है बी, किसी भी थाने में दर्ज होने वाली FIR। दैट मीन्स कि अपराध कहीं भी हुआ हो, उसको उसके थाने के अधिकार क्षेत्र के कि ये मेरे थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रही, इसके बेस पे कोई मना नहीं कर सकता। आपका क्या कर सकता है, कहीं भी FIR दर्ज की जा सकती है, बाद में उसको उसके संबंधित एरिया के थाना में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये तुरंत न्याय दिलाने के लिए जो है 0 FIR लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन सा नया आपराधिक कानून है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे 4 पुराने दे देंगे, 3 पुराने दे देंगे, 1 नया दे देंगे, या फिर 3 नए दे देंगे, 1 पुराना दे देंगे। पूछेंगे कौन सा पुराना है, कौन सा नया है। तो आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से 3 नए कानून, पुराने कानून को अमेंड करके नया नाम दे दिया गया है। तो इसमें है कौन सा नया आपराधिक कानून है। ऑप्शन ए IPC, बी CRPC, सी BNSS एंड डी CPC। तो राइट ऑप्शन है सी BNSS। किसका स्थान लिया है, CRPC का। पुरानी क्या थी, CRPC, नया क्या आ गया, BNSS। पहले क्या थी, IPC, इसकी जगह पर क्या आ गया, BNS भारतीय न्याय संहिता। और CPC इसमें कुछ नहीं है। और एक आपका आया है BSA। ये 3 न्याय आए हैं आपके, 3 नए कानून आए हैं, BNS और BSA। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट पहले चलता था, उसकी जगह पर क्या है, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट है 0 FIR का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या है, किस पर्पज़ के लिए 0 FIR स्टार्ट किया गया। ऑप्शन ए अपराध बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो कॉमन सेंस लगा के भी आप इसको कट कर सकते हो। बी पुलिस का काम कम करना, सी पीड़ित को तुरंत न्याय प्रक्रिया शुरू करवाना एंड डी कोर्ट कस में बचाना। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटो था वो ये था कि पीड़ित को तुरंत न्याय प्रक्रिया शुरू हो सके। ऐसा ना हो कि किसी एक जगह, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में क्राइम हुआ है और वो जो जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है। मान लो आप कहीं घूमने गए, वहाँ आपके साथ कोई चोरी की या कोई मारपीट की घटना हो जाती है और आप वहाँ के थाने में जाकर, उससे संबंधित थाने में जाकर बोलते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और आप मेरी FIR दर्ज करें। तो वो जो थाने के पुलिस जहाँ बैठती है वो ये मना नहीं कर सकते कहकर कि ये हमारे थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। वो क्या करेंगे, 0 FIR के तहत आपकी FIR दर्ज करेंगे, अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करेंगे उस चीज़ को। और जब आप फिर आपको दिक्कत ना हो, आपको बार बार अपने थाने में किसी काम के लिए बुलाया जाए तो आपको वहाँ ना जाना पड़े, क्योंकि उस दिन के बाद घूम फिर कर तो आप अपने घर ही आओगे ना वापस से। तो फिर उसको आपके संबंधित थाने में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली किस लिए है, पीड़ित को तुरंत न्याय प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए। नेक्स्ट
जीरो FIR क्या है? बिना अपराध के, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी थाने में दर्ज होने वाली FIR। वैसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है कि किसी भी थाने में जो दर्ज की जा सकती है वो क्या है? जीरो FIR है। FIR की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। FIR की फुल फॉर्म, FIR की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कईयों को नहीं पता होता है, कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन लिख के आएगा, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पहली सूचना जो आप पुलिस को देते हो उसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेकंड बात कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क प्रोवाइड करेगा थाने, जो भी थाने में लिखता है FIR लिखेगा वो उसको निःशुल्क प्रोवाइड करेगा। पुलिस ये मना नहीं कर सकती कि हम आपको FIR की कॉपी नहीं देंगे। CRPC के तहत कुछ क्वेश्चन बनाए नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। CRPC के तहत कितने अपराध होते हैं, कितने प्रकार के अपराध होते हैं? राइट ऑप्शन इज 2। अगर पूछे ऑप्शंस में 2, 3, 4, 5 तो लिखोगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? ऑप्शन A 1 और 2, संज्ञेय अपराध, कॉन्जिनेबल, यह है ये, और ये असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय और असंज्ञेय को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ। संज्ञेय अपराध को आप ऐसे याद कर सकते हो अभी कि गंभीर अपराध है। आपसे पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देकर कि संज्ञेय अपराध कौन कौन से, जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि हत्या, डकैती, रेप केस, अपहरण, ये सभी क्या है? संज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो कम गंभीर होते हैं, जो गंभीर नहीं होते, उनमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, सॉरी वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है, सॉरी वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होती है, ठीक है। और संज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। अब पूछे गिरफ्तारी, पुलिस किस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी कर सकती है? अगर पूछे CRPC के तहत तो CRPC की सेक्शन 41 के तहत पुलिस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर सकती है, 41 के तहत। और BNSS की सेक्शन पूछे तो लिखोगे 35 के, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी एक अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इन सभी क्वेश्चंस की मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम लिंक से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम मेरे बायो में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दूंगी, या फिर बायो से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।